नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है? एक एक करके विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। इनकी उम्र अगर कहा जाए 41 साल है। देखिए, सबसे पहले हाथ, अगर मैं पूरे हाथ की बात करूं पूरा हाथ अगर देखा जाए, उंगलियों की आकृति अगर देखी जाए तो कहा जाएगा अच्छा है, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाली। वहीं पे अगर देखा जाए ये हिस्सा सीधा है। ऐसे लोगों की संगत अच्छी नहीं होती है, या फिर कह लीजिए कि संगत को अगर सुधार लें तो ऐसे लोग अच्छा राइज कर सकते हैं। एक बात, अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा पतला है, सोचने समझने की क्षमता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस उसकी दिशा सही रखिए। मतलब दिशा सही रखने का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव दिशा में भागे, नेगेटिव दिशा में मत भागे। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए अच्छी है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी, ये रेखा अगर कहा जाए गलत निर्णयों के कारण धन का नुकसान। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं निर्णय में साझेदार बनाना चाहिए। वो साझेदार कोई भी हो सकता है, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार, जिसको भी आप मानते हो, जो आपको लगे कि आपको राय सही देगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, बहुत अच्छा है धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए। ये हिस्से पर अगर देखा जाए, अगर ये कोई रेखा टाइप की आ रही है टूटी फूटी सी, तो ये खराब कहलाएगी। ये कहलाएगी शारीरिक ऊर्जा में कमी, ये कहलाएगी पेट की समस्या, ये कहलाएगी लीवर की समस्या। ऐसे लोगों को शराब मदिरा पान वैसे करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं इसका असर अगर कहा जाए किडनी पे भी पड़ता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी, शनि का तीसरा पर छोटा है, थोड़ा सा आलस्य को दिखाता है। लेकिन ये नहीं है कि आलस्य वाली बात है तो व्यक्ति पूरी तरीके से आलसी। हाँ, ये है कि समय के अनुसार, जैसे अभी जो है ना, दिमाग ये साल बिल्कुल ही जो है डिस्टर्ब रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दिमागी रूप से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस को दिखाता है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ज़मीन प्रॉपर्टी बनेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक हिस्सा अगर कहें तो सामान्य है। सूर्य की उंगली का लंबा होना, सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए मिला जुला सा है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं घर से दूर जाके रहते हैं। घर के इर्द गिर्द अगर कहा जाए संगत ठीक नहीं होती है। बैक करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, उल्टी सीधे रास्ते दिखाने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। बुध की तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। उंगली पतली है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो पॉजिटिव रेखाएं, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। धन कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस उस धन को ये रोक ले, धन नहीं रुकता इनके ऊपर। इनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट व्यापार से संबंधित करना हो तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि 52 वर्ष की आयु तक का, 52 वर्ष की आयु तक का अकेले कोई भी निर्णय ना लें। उसके बाद भी ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम 52 वर्ष की आयु तक का निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें अकेले। और दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो अभी ये रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं। ये साल डिस्टर्ब करेगा, अगले साल ठीक रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जून महीने में अगर कहा जाए इनका स्थान का परिवर्तन भी होगा। जून के महीने से स्थान के परिवर्तन का समय स्टार्ट हो जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए भाग्यशाली होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्यशाली मतलब हो गया कि हो जाता है, मेरे काम चल जाते हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, मेरी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये इसके संकेत देती है। ये रेखाएं जीवन में सफल करती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पॉजिटिव है। देखो, ऐसा है, पैसा तो कमाएगा नो डाउट, और अच्छा कमाएगा, ठीक है। और 42 साल की आयु से विशेष मैं कहूँगा समय स्टार्ट होगा। 42 साल की आयु से, ठीक है, 42 साल की आयु से विशेष समय स्टार्ट होगा। घर से दूर जाके, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो सूर्य पे रेखाओं का ये भी मतलब होता है कि जैसे ये रेखा है, इस पर बहुत सारी छोटी छोटी रेखा मिल रही हैं। ये भी मतलब होता है कि ऐसे लोगों को भाई से लाभ मिलता, बड़े भाइयों से लाभ मिलता है। जैसा आप अपने पास बुलाना चाह रहे हो, बड़े भाई से लाभ मिलता है। लेकिन यही चीज़ छोटे को भी समझ के चलना चाहिए कि भाई का मकसद क्या है, आपके भविष्य को बनाना। उसको कोई ऐसी मुसीबत में मत फंसा देना, या उसका कहीं से भारी नुकसान ना करा देना। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है।
और ख़ासकर मैं 1-2 साल आपको बता रहा हूँ उस टाइम पे विशेषकर साल 2027 मिड से साल 2028 एक बात इस पीरियड में, और दूसरा टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 27 और 28 पूरे पूरा मान लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस समय पे इनके लिए धन से संबंधित चीज़ों में सामान्य है, भाई के लिए नुकसानदायक है। अब नुकसान आपकी तरफ से ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है राइजिंग इसमें अच्छी है, 42 साल की आयु से राइजिंग अच्छी है। ये साल तो ऐसे ही चला जाएगा, अगले साल से ठीक है, धीरे धीरे जो है चीज़ें आप समझेंगे, चीज़ें बनेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का अपना निवास, अपना घर भी देश के बाहर होता है। अब जैसे विदेश की इच्छा है आपकी, आपके भाई साहब की, तो ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन केयर टेकिंग में, ठीक है। कोई भी निर्णय लेना है तो अकेले नहीं लेना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। विवाह के लिए खराब है, ये वैवाहिक जीवन के लिए खराब है, विवाह का सुख नहीं देती, ठीक है। एक समय पे जो है नपुंसकता को भी दिखाती है, नपुंसक योग भी बनाते हैं, या फिर वैसे तो इसमें 90% यही होता है कि हार्मोन जो है कम हो जाते हैं, या नपुंसकता को भी इंगित करती है। इन केस मान लो नहीं तो फिर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये बढ़ा देती है। ये दोनों रेखाएं खराब है विवाह के लिए, मैंने कितने वीडियो में बताया है। ये दोनों रेखाएं अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में, सुखों में कमी करती है, कोई ना कोई समस्या रहती है। बहरहाल शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, शुक्र के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं बेहतर हैं, अच्छी हैं, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए। ये जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य या जीवन साथी के सुखों में कमी करती है। ये रेखा अगर कहा जाए गुरु तक जाना, हृदय रेखा का गुरु तक जाना कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा टूट रही है, देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलो, एक एम बनाओ कि मुझे ये जीवन में करना है, तभी सफल हो पाओगे। सफलता इसमें है, उंगलियां अगर कहा जाए सफलता को दिखाती हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। एक बात। दूसरी चीज़, अब जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये रेखाएं ये भाई की पत्नी को कष्ट देती हैं, उनके लिए समय ये डिस्टर्बिंग है, सावधानी बरतें। ये रेखा अगर कहा जाए बचपने में, वही है कि वैसे ही निकला बचपना, अपनी गलतियां अपनी उसके लिए जो है ये रेखा अच्छी कहलाएगी। ये रेखा अच्छी कहलाएगी, कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों अच्छी है। ये ट्रैवलिंग के लिए अच्छी है, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं बढ़ावे को दिखाती है, उसमें संदेह नहीं है। अब इनके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद जो है फिर कुछ जो बताना होगा वो बताऊँगा। ही इज़ ओपन रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान नॉट वर्किंग वेल, कुछ नहीं होगा अभी, 42 साल, अगले साल से ठीक है। और इनको आप जो है जब, हालांकि मैंने आपको मना किया था, फिर भी मैं इनके हाथ को देख के ये ज़रूर कहूँगा, इनका भाग्य अगर कहा जाए इनका भाई है। आप पे असर पड़ेगा थोड़ा सा शुरुआत में, ये तय है, ये भी मान के चलिए। मैं दोनों जगह से कह रहा हूँ, आपको मैंने कहा था नुकसान के लिए, लेकिन इनको मैं कह रहा हूँ इनका भाग्य इनका भाई है, और कहीं ना कहीं जो है आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होगा। तो ले जाइए, अपनी केयर टेकिंग रखिए, बाकी आप उनका क्या नेचर है, क्या बर्ताव है, वो तो आप ही को पता होगा। अब जैसे ये मछली नुमा आकृति बहुत अच्छी है, 42 साल की आयु के बाद से जो है चीज़ों को बढ़ना और विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ, दोनों को इंगित करती है, दोनों को दर्शाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़का ख़राब है, स्ट्रगल है अभी, और स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, लेकिन ये कम हो जाएगा अभी। हेल्थ इश्यूज़ मैंने बताया आपको, मनी प्रॉब्लम्स मैंने बताया आपको। देखो अभी इनके लिए टाइम फ्रेम ही ठीक नहीं है, अगले साल थोड़ा चीज़ें आसान होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चीज़ें लाइन पे आएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए तो देखो कुल मिला के 2026 से इनके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके। हेल्थ इश्यूज़ में एक चीज़ का, जैसे इस समय पे आपको जो मैंने बताया वो, उसके अलावा हो गया आपका जो है किसी प्रकार से खून से संबंधित या ब्लड में संक्रमण फैलना, या आपका जो है स्किन से संबंधित कोई एलर्जी टाइप की कोई होना,
इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित वाहन गाड़ी भी आराम से चलाएं मौजूदा समय पे, ठीक है, मौजूदा समय पे वाहन गाड़ी भी आराम से चलाएं। सेकंड, धन की बात करें, काम की बात करें, ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये साल थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, अगले साल से ठीक हो जाएगा। साल 2023, 24, 25 बेहद बेकार। इस पीरियड में केवल नुकसान ही नुकसान। उसमें देखो अभी तक इन्होंने केवल संघर्ष किया होगा, अभी तक इनके हाथ में अगर कहा जाए वो स्थितियाँ हैं ही नहीं। ये स्थितियाँ अगर कहा जाए तो 42 के से या 42 के बाद थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बढ़ेंगी और 46 से फिर तेज़ी पकड़ लेगी, 46 से फिर तेज़ी पकड़ लेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पुखराज का सजेशन मैंने दिया था आपको, पुखराज आप इनको पहना दिएगा, नो डाउट, और कोई रत्न पहनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये सब रेखाएं ये डिस्टर्ब करने वाली रेखाएं हैं, ये मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस देती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने दिमाग पे कंट्रोल और दिमाग को स्थिर करके चलना चाहिए। एम एक बना, ये नहीं कि चारों जगह पे वो भी कर लें ये भी कर लें, कुछ नहीं कर पाते ऐसे लोग फिर, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, बस अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलें और अच्छा जीवन में धन कमाएगा, पैसा कमाएगा, नो डाउट बढ़िया कमाएगा, ठीक है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। बाकी ठीक है, रत्न जरूर पहना दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।